हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन एंड उसके बच्चों में टाइप्स को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके क्लासिफिकेशन में बच्चों जो आपके 9 टाइप्स की बिल्डिंग्स आती हैं उनको आज यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी 9 टाइप्स की बच्चों बिल्डिंग होती हैं जो कि आपके क्लासिफिकेशन में बांटी गई हैं, जो होती हैं ए से आई तक। ठीक है, तो उनको हम एक एक करके बच्चों यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिएगा, जैसे कि हमारा आज का जो हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। ठीक है, आप ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सबसे पहले फिर आप क्या करेंगे, देन उसके एक एक बच्चों क्या करेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस को लिखेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है आपका, वो आता है आवासीय भवन, जिसे बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो आती है वो क्लास ए के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? क्लास ए के अंदर आती है। ठीक है, और बच्चों जो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया? क्लासिफिकेशन NBC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1970 के अकॉर्डिंग इसको बच्चों लिया गया है। NBC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1970 के अकॉर्डिंग आपकी क्लासिफिकेशन को किया गया है। चलिए, देन जो दूसरी आती है आपकी क्लासिफिकेशन वो होती है आपकी शैक्षणिक भवन जो एजुकेशनल बिल्डिंग होती है, इसको हमने बांटा है बच्चों क्लास बी के अंदर, इसको लिया गया है क्लास बी के अंदर। देन यदि मैं आप तीसरी आती है आपकी संस्थागत भवन होते हैं बच्चों जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ये होती है क्लास सी के अंदर। ठीक है, क्लास सी के अंदर। यहाँ से बच्चों जो क्लास है आपकी, जो मैं यहाँ पे क्लास लिखवा रहा हूँ, वो क्लास आपकी यहाँ से पूछी जाती है। यदि मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आपके जो जेई के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पूछ लेता है कि क्लास ए के अंदर कौन सी बिल्डिंग आती है, क्लास बी के अंदर। ठीक है, तो उनकी क्लास के अंदर से पूछ लेता है। तो देन चौथी आती है बच्चों सभा भवन, जिसे बोलते हैं असेंबली बिल्डिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंबली बिल्डिंग। इसको आती है क्लास डी के अंदर। देन उसी के बाद पांचवी आती है आपकी व्यवसायिक भवन होता है बिजनेस बिल्डिंग। क्या होता है? बिजनेस। बच्चों इसकी आती है क्लास ई के अंदर ये आती है आपकी बिल्डिंग। देन इसके बाद आती है आपकी वाणिज्यिक भवन जो होते हैं मर्केंटाइल होती है। मर्केंटाइल बच्चों जो आपका स्टोरेज होती है, जहाँ पे फुटकर सामान या बल्क में सामान जो बेचा जाता है, उसकी जो बिल्डिंग बनती है, उसके लिए जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनको मर्केंटाइल बिल्डिंग बोलते हैं। और देन ये बच्चों जो आती है क्लास एफ के अंदर आती है। देन उसके बाद बच्चों आती है औद्योगिक बिल्डिंग आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्या आती है बच्चों? इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग आती है वो आती है आपकी क्लास जी के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका भंडारण भवन, जिसे वहां जहाँ पे बच्चों स्टोरेज बिल्डिंग होती है। स्टोरेज बिल्डिंग कैसी होगी बच्चों? जहाँ पे आपका सामान स्टोरेज होता है। क्लास ये आती है क्लास आपकी एच के अंदर। देन उसके बाद आती है जोखिम युक्त, जो बच्चों हजारियस बिल्डिंग होती है। जोखिम युक्त जैसे बच्चों पेट्रोल पंप हो गया, या विस्फोटक सामान रखने के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, या बच्चों जो ज्वलनशील गैसेस होती हैं उनके लिए जो बड़े बड़े प्लांट बनाए जाते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स कैसी होती है? हजारियस बिल्डिंग। तो ये किसके अंदर? क्लास आई के अंदर आती है, क्लास आई के अंदर। तो बच्चों ये हमने क्लासिफिकेशन लिखा, इसको आप अच्छे से जल्दी से नोट करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको यहाँ पे समझेंगे और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग सभी नोट कर लीजिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, नेशनल बिल्डिंग NBC जो बच्चों होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग 1970 में बच्चों ये बना। 1970 में क्या हुआ, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक डिपार्टमेंट बना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने इसको क्लासिफाई किया, जो बिल्डिंग्स है आपकी बिल्डिंग्स कितने कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन होगा, कितने टाइप्स की उसकी क्लासिफिकेशन होगी, तो उन्होंने इसको अलग अलग अपने टाइप्स उसको दिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना, एक एक करके इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे। यहाँ से बच्चों आपको डेफिनेशंस लिखने के लिए आती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम, सबसे पहले बिल्डिंग्स को पढ़ेंगे आवासीय भवन। इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम आवासीय भवन, ठीक है। आवासीय भवन, ये सभी नोट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी, अब सबसे पहले बच्चों आप ये हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्लास ए के अंदर आता है, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है। इसको इसमें आप सबसे पहले बच्चों आप एक एक करके लिखेंगे, देखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये आवासीय भवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और इसको डालिए। देन इसके बाद अब इसकी हेडिंग लिखेंगे। देखिए इसमें हेडिंग लिखेंगे, वे सभी बिल्डिंग जो स्थायी या अस्थायी बच्चों इंग्लिश में कहते हैं स्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। स्थायी या अस्थायी, परमानेंट या टेम्परेरी। आवासीय भवन वे सभी बिल्डिंग जो स्थायी या अस्थायी रूप से बनाई जाती हैं, आवासीय भवन कहलाती है, आवासीय भवन कहलाती है, यहां तक लिखेंगे। देन उसके बाद हम इसमें बच्चों क्या करेंगे, और आगे से लिखेंगे कुछ इसमें, ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के अंतर्गत बेडरूम, किचन, बाथरूम आदि को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आवासीय भवन कहते हैं, ठीक है। देन अब हम दूसरी चलेंगे, दूसरी वाली डेफिनेशन आप कंप्लीट करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। देन उसके बाद हम सेकंड चलते हैं अपना, क्या, शैक्षणिक। दूसरे जो क्लासिफिकेशन हमारा शैक्षणिक, शैक्षणिक। देखिए अब आपका सेकंड आता है बच्चों, सेकंड है, मैंने बताया था शैक्षणिक। क्या होता है, शैक्षणिक, जिसे शैक्षणिक भवन, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल
बिल्डिंग, ये बच्चों क्लास किसके अंदर आती है, ये आती है क्लास बी के अंतर्गत। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखेंगे ऐसे भवन जो एजुकेशन एजुकेशन की बिल्डिंग के लिए बनाए जाते हैं जैसे 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 प्राइमरी बिल्डिंग, प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, शैक्षणिक शैक्षणिक भवन कहलाते हैं। शैक्षणिक, यहां पे लिखेंगे एजुकेशनल बिल्डिंग में वर्किंग हॉर्स 8 घंटे लिया जाता है। ठीक है, 8 घंटे लिया जाता है। तो इस तरह की जो बिल्डिंग होती है बच्चों, प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको, वो कैसी होती हैं, वो किस में आएंगे बच्चों, क्लास बी के अंतर्गत और एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। देन इसके बाद आगे देखते हैं आगे हमारी कौन सी बिल्डिंग होगी। ठीक है, देखिए आगे जो हमारी होगी, आगे बच्चों आएगी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बच्चों जिसे बोलेंगे संस्थागत बच्चों, ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, ये इंस्टीट्यूट है, और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल होती है जो संस्थागत होती है। ठीक है, वो होती है इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, जो संस्थागत बिल्डिंग होती है तीसरी, वो जैसे कि बच्चे आपका हॉस्पिटल या जो अनाथालय बनाए जाते हैं उनके लिए जो बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है, वो कैसे होते हैं बच्चों, वो संस्थागत होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं। कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं। ठीक है, लिखेंगे तीसरी आती है बच्चों आपकी संस्थागत भवन, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, देखिएगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इसके अंतर्गत ये बच्चों कौन सी क्लास के अंदर बताई थी मैंने, ये तीसरी क्लास है, तो ये आएगी क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंतर्गत। ठीक है, इसकी क्लास को आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे, सभी इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसमें हम नोट करते हैं। लिखेंगे वह भवन, वह बिल्डिंग
वह बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जो पब्लिक हेल्थ, या पब्लिक हेल्थ ना लिख के ऐसे लिखो, जो वह बिल्डिंग जो चिकित्सा, जो चिकित्सा, चिकित्सा मानसिक रोगों, वृद्धा, वृद्धा आश्रम, वृद्धा आश्रम, अनाथालय आदि, आदि के लिए, वह बिल्डिंग चिकित्सा मानसिक रोगों, वृद्ध आश्रम, अनाथालय आदि के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किया जाता है। कैसी कहलाती है? वह बिल्डिंग किया जाता है, वह भवन, वह भवन क्या कहलाता है आपका? इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहलाता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहलाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, देन अब बच्चों इसके अंदर जैसे करके हम लिख सकते हैं, जैसे 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 लिखेंगे इसमें बच्चों, सभी लिखेंगे। जैसे इसके अंदर आ गया क्या? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, जेल। ठीक है, जो आपकी जेल होती है वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, वृद्ध आश्रम, वृद्ध, वृद्ध आश्रम आदि। जैसे हॉस्पिटल, जेल, वृद्धाश्रम आदि। अनाथालय मैंने वहां पे उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जैसे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपकी बिल्डिंग आती है बच्चों, नेक्स्ट आती है आपकी फोर्थ है सभा भवन। कौन सी आती है? सभा भवन, जिसे बोलते हैं असेंबली बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? असेंबली बिल्डिंग। चलिए फोर्थ आती है आपकी सभा भवन, सभा भवन जिसे बोलते हैं असेंबली, असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग। ये अंतर्गत आती है क्लास, किसकी बच्चों? क्लास आएगी डी के अंतर्गत। किसके अंदर आ जाएगी? क्लास डी के अंतर्गत आएगी ये, क्लास डी के अंतर्गत। अब सभा भवन कैसे होते हैं देखेंगे, ये आप हेड डाल लीजिए सबसे पहले, फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे। लिखिए, वह भवन जो जन, वह भवन जो जन समूह के, जन समूह के लिए बनाए जाते हैं, जन समूह के लिए बनाए जाते हैं, सभा भवन
सभा भवन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, जैसे में लिखेंगे, जैसे 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 मनोरंजन, मनोरंजन के लिए आता आपका सिनेमा थिएटर, सिनेमा थिएटर, सिनेमा थिएटर। ठीक है, सिनेमा थिएटर, मूवी जहां पे हम क्या कहते हैं, मूवी हॉल। ठीक है, देन इसमें दूसरा आ जाता है आपका सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक के अंदर आ जाएगा आपका संग्रहालय, संग्रहालय सामाजिक के अंदर आ जाएगा। जो आपके संग्रहालय होते हैं वो आप सामाजिक के अंतर्गत ले सकते हैं जैसे में। ठीक है, देन आपके धार्मिक, धार्मिक जैसे मंदिर, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, गुरु, गुरुद्वारे आदि। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन। और लिख सकते हैं इसमें बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड। ठीक है, आपके इसके अंतर्गत बच्चों ये आते हैं। ठीक है, इनको जल्दी से नोट करेंगे, किसके अंदर आते हैं, सभा भवन के अंतर्गत आते हैं। रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि। ठीक है, आदि जो इससे संबंधित हो, जहां पे पब्लिक का आवागमन होता है, जहां पे क्या है, क्या जन समूह इकट्ठा होता है, जहां पे जन समूह एकत्रित होता है उस जिस बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, क्या असेंबली बिल्डिंग कहते हैं, असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आएगी आपकी, नेक्स्ट आएगा आपका व्यवसायिक। पांचवा जो है, पांचवा हो जाएगा आपका व्यवसायिक। ठीक है, चलिए पांचवा आ जाएगा आपका व्यवसायिक। कौन सी है आपकी, व्यवसायिक। ठीक है, व्यवसायिक भवन, व्यवसायिक भवन जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस, बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग। ये क्लास किसके अंतर्गत आती है, क्लास आएगी किसके, क्लास आएगी बच्चों ये ई के अंतर्गत। ये क्लास ई के अंतर्गत पूछी गई है एक बार बच्चों, ये एक बार पूछी भी गई है कि व्यवसायिक भवन या क्लास ई के अंतर्गत कौन सी बिल्डिंग आती है, क्लास ई के अंतर्गत कौन सी बिल्डिंग आती है, ये पूछी गई है। तो इसमें लिखेंगे जल्दी से, चलिए लिखिए, लिखिए वह भवन, वह भवन। ठीक है, इसको अब बच्चों भवन बिल्डिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जिनमें बिजनेस, जिनमें बिजनेस लेन देन, जिसमें बिजनेस लेन देन का कार्य, का कार्य, बिजनेस लेन देन का कार्य होता है,
बिजनेस लेन देन का कार्य होता है। क्या वह बिल्डिंग जिनमें बिजनेस लेन देन का कार्य होता है तथा रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, ऐसे भवन ऐसे भवन बिजनेस बिल्डिंग कहलाते, ऐसे भवन बिजनेस बिल्डिंग कहलाते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं बच्चों, ठीक है। देन आगे बच्चों इसमें जो आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल पे आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के अंदर इसमें लिखेंगे आप जैसे बैंक, ट्रेडिंग कंपनी लिखेंगे, जैसे बैंक, ट्रेडिंग अच्छा ट्रेडिंग होता है वो, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी या कंपनी का ऑफिस, ठीक है, आदि वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे आपके बिजनेस बिल्डिंग के। बैंक हो गया, ट्रेडिंग कंपनी हो गई, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी होगी जहां पे आपका लेन देन होता है, ठीक है। मोस्टली इसका सबसे जो बेस्ट उदाहरण है बैंक, ठीक है। ये भी बच्चों कंपनी होती है, ये भी आपकी क्या है, ट्रेडिंग कंपनी। जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स होती है, वो भी क्या आएंगे, आपकी बिजनेस बिल्डिंग के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका इंस्टीट्यूशनल, क्या आता है, वाणिज्य, मर्केंटाइल। छठा कौन सी बिल्डिंग आपकी, 6 बिल्डिंग आती है मर्केंटाइल। चलिएगा देखिए छठी आती है आपकी मर्केंटाइल, जिसे बच्चों बोलते हैं क्या, वाणिज्यिक भवन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्केंटाइल, ठीक है, मर्केंटाइल बिल्डिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चों देखिए इसमें पढ़ते हैं, ये कौन सी क्लास के अंदर आती है, ये क्लास जी के अंतर्गत आती है। कौन सी, ये क्लास 6 है ना, ये, हाँ, ये कौन सी है आपकी 6 है बच्चों। ये आती है आपकी क्लास एफ के अंतर्गत, ठीक है। ये कौन सी आएगी, क्लास एफ के अंतर्गत आएगी। जल्दी से हेडिंग डाल लेंगे सभी। लिखेंगे वह भवन जिसमें थोक व फुटकर सामान बेचने या प्रदर्शित करने के लिए दुकानें, अपार्टमेंट, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई
जाती हैं उन्हें मर्केंटाइल बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर आपको उदाहरण आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, जैसे जैसे दुकान, दुकान, हॉल, शॉपिंग हॉल, ठीक है, आदि। ठीक है, शॉपिंग हॉल आदि वो कैसे होते हैं बच्चों? मर्केंटाइल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। देन आगे लिखेंगे, आगे आएगा नेक्स्ट हमारा 7। ठीक है, 7 कौन सी बिल्डिंग्स होती है? वो होती है औद्योगिक भवन, औद्योगिक जो होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट औद्योगिक भवन। 7th कौन सी आपकी? औद्योगिक भवन। ठीक है, कैसे होगी? औद्योगिक भवन। इसको बच्चों क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये जो आती है आपकी क्लास, ये आती है बच्चों क्लास जी के अंतर्गत, ये आती है क्लास जी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये आप जल्दी से यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। देन इसके बाद इसकी लिखेंगे बच्चों डेफिनेशन। ठीक है, लिखेंगे ऐसे भवन जिनमें वस्तुओं के उत्पादन का कार्य संबंधी किया जाता है, उत्पादन संबंधी कार्य किया जाता है तथा मशीनों के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, या कुछ अन्य सामान का उत्पादन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे में करके लिखेंगे इसमें, जैसे वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप, मिल, फैक्ट्री आदि। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगी? आपकी जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है वो सब आएगी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जल्दी से नोट करेंगे सभी, फिर नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं
अपनी नेक्स्ट आती है स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है। दो और बची हैं, उनको और बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बिल्डिंग आती है आपकी स्टोरेज, जिसको कहते हैं क्या, भंडारण। कौन सी आएगी, 8 आएगी आपकी भंडारण, भंडारण भवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, क्या, स्टोरेज बिल्डिंग। और ये बच्चों क्लास कौन सी कहते हैं, क्लास आती है एच के अंतर्गत। कौन सी क्लास के अंतर्गत आती है, क्लास एच के अंतर्गत ये बिल्डिंग आती है, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे गोदाम। जो बच्चों गोदाम होते हैं, गोदाम, वेयर हाउस, वेयर वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज। और बच्चों माल गोदाम, माल गोदाम के आदि के लिए, आदि के लिए, आदि के लिए जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्या कह रहा था बच्चों, स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग कहलाती है, स्टोरेज बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें बच्चों लिखेंगे जैसे, जैसे, जैसे कि आपका गोदाम, फैक्ट्री के गोदाम, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, माल गोदाम आदि, आदि क्या होंगे बच्चों, आपके भंडारण स्टोरेज बिल्डिंग्स के अंतर्गत आते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपका जो लास्ट है 9 बिल्डिंग, वो आती है क्या, जोखिम युक्त, जिसे बोलते हैं बच्चों हजार्डियस बिल्डिंग। हजार्डियस बिल्डिंग जो है पेट्रोल पंप जो आपके बनाई जाती है, पेट्रोल पंप के अंतर्गत जो बिल्डिंग बनती है, पेट्रोल पंप के लिए जो ऑफिस बनाया जाता है बच्चों, उस ऑफिस को कैसे बोल लेंगे, हजार्डियस बिल्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हैंड डालेंगे 9 बच्चों, ये कैसे हुई, जोखिम युक्त, जोखिम युक्त, जोखिम युक्त, इसको इंग्लिश में पहुंचेंगे हजार्डियस, 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 हजार्डियस बिल्डिंग, ठीक है। ये आएगी क्लास आई के अंतर्गत, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले बच्चों हेड डाल लीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखेंगे अब, वह भवन जहां ज्वलनशील, जहां ज्वलनशील विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थों
को रखने के लिए एक भवन का निर्माण को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया जाता है, उसे हजार्डियस बिल्डिंग कहते हैं, उसे हजार्डियस बिल्डिंग कहते हैं। जैसे पेट्रोल पंप, ठीक है, विस्फोटक विस्फोटक पदार्थों के लिए एंड विषैली गैसों आदि के लिए जो बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? हजार्डियस बिल्डिंग कहते हैं। तो बच्चों आज जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा, कितने टाइप के थे आपके? 9 टाइप के थे, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट किया। तो बच्चों आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।